ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी में काव्यखंड की, जिसके अंतर्गत आपका पहला पाठ है कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ साखी। साखी पाठ में कबीरदास जी ने दोहा छंद का प्रयोग करके अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी जो भाषा शैली है वह अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं इनका जो पहला पाठ है साखी। साखी पाठ में कबीरदास जी ने पहला दोहा दिया है, उसे समझें, जिसकी हमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी होती है। यदि हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ध्यान से समझें इसे, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। बड़ा वीडियो समझ करके आप लोग ऐसा ना हो बीच में ही छोड़ दें। अंत तक वीडियो से जुड़े रहें, जिसके कारण आप लोगों को सभी साखियों का भावार्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर भी करें। पहला दिया हुआ है दोहा, सतगुरु हम सूरी झिकर काह एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि मेरे जो सच्चे गुरु हैं उन पर मेरी सेवा भावना ऐसी रही जिसके कारण वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझसे एक सच्ची बात कह दी, एक अच्छा सा उपदेश दे दिया। उस उपदेश के कारण उसका प्रभाव मेरे ऊपर ऐसा हुआ, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जो बादल, प्रेम रूपी बादल आया और मेरे ऊपर वर्षा कराई। गुरु का जो प्रेम रूपी बादल था वह मेरे ऊपर वर्षा कराने लगा, जिसके कारण भीज गया सब अंग, मेरा अंग अंग वह रोमांचित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। इस दोहे में रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है और भाषा सधुक्कड़ी है। क्योंकि पहले ही जीवन परिचय के समय ही आपको बता दिया, साधुओं जैसी भाषा कबीरदास की थी, जिसे सधुक्कड़ी नाम से जाना गया। तो इस दोहे में ही नहीं अपितु इस पाठ के सभी दोहों में सधुक्कड़ी भाषा ही रहेगी। अगला दोहा देखते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषी हैं, होश रही मन माही, कबीरा होश रही मन माही। कहा है कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के बदले में, पट्टरे का मतलब होता है बदले में, राम नाम के बदले में मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। जो मुझ पर प्रसन्न होकर सतगुरु ने उपदेश दिया, गुरु मंत्र दिया, उस मंत्र के, उस सच्ची बात के बदले में कुछ भी मेरे पास देने को नहीं है। जिससे क्या ले गुरु संतोषी हैं, मेरे जो सतगुरु हैं वह क्या लेकर के संतोष प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मेरे मन में अभिलाषा रही है। होश रही मनमाई, होश मीन्स अभिलाषा या इच्छा, मेरे मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि क्या लेकर के गुरु जी जो है संतोष प्राप्त कर लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस दोहे में भी आपको पहले की भांति ही भाषा सधुक्कड़ी रहेगी, शैली मुक्तक रहेगी, रस शांत रहेगा और दोहा
छंद रहेगा, अलंकार इसमें बदल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अलंकार बदलेगा, वह होगा अनुप्रास। अगला दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया कबीरा, तब गुरु मिलया। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने के लिए मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है। सो जिन विसर जाय, सो जिसके कारण मेरा जो अज्ञान है वह समाप्त होता जा रहा है। जब गोविंद कृपा करी परमात्मा की मुझ पर, जब असीम कृपा हुई, जब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी, तब मुझे ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई या मुझे सच्चे गुरु प्राप्त हुए। इसमें भी आपका रस शांत रहेगा। छंद, दोहा और अलंकार अनुप्रास, भाषा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक रहेगी। इसी क्रम में अगला दिया हुआ है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत कबीरा, एक आध उबरंत। देखिए कहा इसमें माया दीपक नर पतंग। माया क्या है? माया रूपी दीपक जब प्रज्वलित हो जाता है तब मनुष्य जो है, नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंगा, मनुष्य वह है उसी माया रूपी दीपक के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है और उसे स्पर्श करना चाहता है, उसी के चारों ओर भ्रमण करने लगता है। भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, और भ्रम में पड़ा रहता है। यही भ्रम उसे रहता है कि कब मैं इसे पा जाऊंगा। तो कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण उनमें से कोई एक आध व्यक्ति ही उबर पाता है, अर्थात बच पाता है। बाकी सब उसी की परिक्रमा करते करते उसी के पास जा जा करके समाप्त हो जाते हैं, काहे के माया के इधर उधर चक्कर लगाते हुए। आगे कहा है अगला, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकुरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। कहा है जब मैं था तब गुरु नहीं। मेरे भीतर, मैं का अर्थ होता है अहंकार, जब मेरे भीतर अहंकार समाहित था, अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था, तब मुझे गुरु जी की प्राप्ति या सच्चे गुरु की, या कह लीजिएगा कि ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई। अब गुरु हैं मैं नहीं, अब मुझे ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है जिन्होंने मेरा सारा अज्ञान अपहरण कर लिया है, तो मेरे भीतर अहंकार भी समाप्त हो गया। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए। एक तो गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान और दूसरा अहंकार, वह प्रेम के मार्ग में नहीं आ सकता, क्योंकि वह मार्ग बहुत ही संकरा है, बहुत ही छोटा है, जिसमें केवल एक ही समा सकता है, दो नहीं समा सकते। तो बच्चों इसमें भी आपका जो है भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत और छंद, दोहा, अलंकार, इसमें रूपक भी है और अनुप्रास भी है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा है इसमें अगला, ध्यान से समझें, अंत तक साथ जुड़े रहें। भगति भजन हरि नामो हैं, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा
कबीर सुमिरन सार, कबीर सुमिरन सार। इसमें इन्होंने जीवात्मा से कहा है कि हे जीवात्मा, केवल तेरे द्वारा किया गया भजन और भक्ति यही परमात्मा को प्राप्त करने वाली, परमात्मा तक पहुंचाने वाली नाव हैं। नाव जो समुद्र पार कराती है, और यही नाव क्या है? भजन रूपी नाव जो है, भक्ति और भजन रूपी नाव परमात्मा तक पहुंचाने वाली नाव है। इस संसार को पार करके पहुंचाने वाली नाव है। बाकी दूजा दुख अपार, बाकी संसार का की जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, मकान है, दुकान है, घर है, ये सभी क्या हैं? दुख केवल और केवल दुख प्रदान करेंगी। लगेगा सुख प्रदान हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन अंततः ये दुख ही प्रदान करेंगी। तो कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सा, जो मन से और वचन से और कर्म से, मन वाणी और कर्म से केवल और केवल परमात्मा को याद करेगा, उनका सुमिरन करेगा, तो वही उस नाव से होकर ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा, यानी उसे सच्चा सुख प्राप्त हो पाएगा परमात्मा तक जाकर। तो बच्चों, इसमें भी आपकी भाषा सदुक्कड़ी रहेगी और छंद दोहा रहेगा, रस शांत रहेगा, अलंकार इसमें भी अनुप्रास रहेगा, क्योंकि भगति भजन हरि नाव, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार। आगे कहा है कबीर चित चमन किया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए कबीरा, बेगे ले हो बुझाए। इसमें कहा है कि जो संसार में चमकीली वस्तु है उसको सोना मत समझो, उसको समझो कि उसमें दुख की आग लगी है, क्योंकि मन जो है वह चलायमान है, चंचल है। चित्त को चंचल करने वाली, अपने मन को चंचल करने वाली संसार में आग लगी हुई है, यानी देखा देखी लगी है। आज किसी का मकान 2 मंजिल है तो हमारा भी होना चाहिए, आज दूसरे के पास कार है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, उसके लिए चाहें कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए क्या है कि ये बराबरी करने की आग संसार में लगी हुई है। तो हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेव बुझाए। कबीरदास इसमें भी उपदेश देते हैं कि श्री हरि यानी भगवान का सुमिरन करने वाला जो हाथ में आपकी घड़ा है वह खाली नहीं है, वह इतना भरा हुआ है जो इस आग को बुझा सकता है, अर्थात आपको संतोष प्रदान कर सकता है। तो संतोष यदि प्राप्त करना है तो उस घड़े को जल्दी से हाथ में उठा लो और उस आग को क्या करो, बहुत जल्दी से जल्दी उसे बुझा दो। इसमें भी क्या है कि भाषा सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार रूपक है। क्योंकि हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि के सुमिरन से हाथ में घड़ा है, वह रूपक अलंकार है। क्योंकि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि का सुमिरन रूपी हाथ में घड़ा है, उसको जल्दी से उठाओ और बुझा दो, यानी हाथों घड़ा। ये क्या है, एक रूपक अलंकार को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए दिया है और खड़िया झाई पड़ी पंथु निहार निहार, जीवनिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकार।
इस दोहे में क्या है, संत कबीरदास ने विरह से व्याकुल होकर जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। विरह काहे का है, भगवान से बिछुड़ने का विरह है जीवात्मा को, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा का जन्म होता है और वहीं से वह आता है, अंत में वहीं उसे जाना होता है, तो उसे क्या है, उससे बिछड़ने का दुख व्याप्त है। तो वह व्याकुल होकर कहता है कि भगवान मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। आँखों में झाइयाँ यानी काले काले गड्ढे से हो गए हैं। किस कारण हो गए हैं, पंथ निहार निहार रास्ता देखते देखते कि कब हम दोनों का मिलन होगा, किसका, आत्मा का और परमात्मा का। तो मेरी आँखों में जो झाइयाँ पड़ गई हैं, रास्ता देखते देखते जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। और जो जीव है उसमें मोटे मोटे फफोले जिसको छाला कहते हैं वह पड़ गए हैं। क्या करते हुए, प्रभु का, परमात्मा का स्मरण और उनका नाम बखान करते करते उनको पुकारते पुकारते। इसमें भी बच्चों भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार भी अनुप्रास है। आगे कहा है इसमें, अगला देखिए, झूठे सुख को सुख कहीं मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कछु मुख में कछु गोद कबीरा, कछु मुख में कछु गोद। बहुत ही सुंदर बात कही इसमें, झूठे सुख को सुख कहें। हम संसार में रहने वाले मनुष्य इस झूठे सुख को, झूठा सुख कौन सा है, भौतिक सुख जो अभी संसार में हमें प्राप्त हो रहा है। कार से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये क्या है, सुख तो है, लेकिन जीवात्मा के लिए ये क्या है, भ्रम में डालने वाला झूठा सुख है। और मानत हैं मनमोद, और मन में प्रसन्न हुए जा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कह करके हम लोग जो है मन में प्रसन्न हुए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है, जगत चवेना काल का कछु मुख में कछु गोद। जगत जो है ये संसार क्या है, संसार की सभी जीव आत्माएं क्या हैं, काल का चवेना हैं। यानी चवेना कहते हैं चना चवेना, चना को खाना ही चवेना कहते हैं, यानी नाश्ता। संसार के जितनी भी जीवात्माएं हैं सभी काल का नाश्ता हैं। तो उनमें से कुछ तो वह खा चुका है और कुछ अपने हाथ में रखे हुए है, पकड़े हुए है, अर्थात खाने को तैयार है। तो जो संसार का झूठा सुख है उसको त्याग कर कबीरदास हमें जो लौकिक सुख है उसकी ओर जाने को प्रेरित करते हैं। इसमें भी बच्चों भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। कहीं कहीं रूपक अलंकार की भी बात कही है, क्योंकि यहाँ पर जगत चवेना काल का, यानी काल रूपी चवेना जगत का है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी संबोधित किया जा रहा है। आगे कहा है इसमें बहुत ही सुंदर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। कहा है कि जब मेरे भीतर, पहले वाली बात ही कह दी कि जब मेरे भीतर अहंकार समाहित था तब तक परमात्मा की दर्शन नहीं हो पाए, यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई। आज मैंने भक्ति और भजन के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो मेरे भीतर का अहंकार जो था वह समाप्त हो गया। अब अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त करने के लिए मैंने क्या किया,
ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया। तो यहाँ पे भी आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि रूपक अलंकार संबोधित किया जा रहा है। रूपी यानी रूपक अलंकार, छंद दोहा ही रहेगा और रस शांत रहेगा, भाषा सदुक्कड़ी रहेगी। आगे अगला कहा है कि बहुत ही सुंदर बात कही है, आप लोग अंत तक अवश्य जुड़े रहें। आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखें। कहा है कि कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काली परियों व्यो लौटना ऊपर जामे घास कबीरा, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हम लोग बहुत ही गर्व करते हैं, बहुत ही अहंकार करते हैं। क्या देखकर? ऊंचे देखी आवास, अपने ऊंचे ऊंचे मकानों को देख करके हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही गर्व करते हैं। तो काली पर्यु व्यो लौटना, ये तो नश्वर चीज़ें हैं जो हमने मकान बनाया है, और जो हम अपने आप को जीवित कहते हैं, जब हमारी अंततः मृत्यु हो जाएगी तो हमें इसी जमीन में लौटना पड़ेगा। इसलिए ऊपर ऊपर ना देखो, नीचे भी देख लिया करो कि भूमि भी है, इसमें लौटना पड़ेगा। कब? जब हम कब्र में पड़े हुए होंगे। ऊपर जाने ला घास, और हमारे ऊपर क्या होगा? एक दिन बड़ी बड़ी घास जम आएगी। तो इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। इसमें भी कबीरदास जी ने उपदेश दिया है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसमें भी भाषा आपकी सदुक्कड़ी रहेगी, छंद दोहा रहेगा, अलंकार, रूपक, उपमा और अनुप्रास है, क्योंकि इसमें उपमा की गई है। काहे से बराबरी की गई है? इसमें जमीन में लौटना पड़ेगा, यानी लौटना, मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद इसी में समाहित हो जाना पड़ेगा, और ऊपर हमारे क्या जमाएगी? घास जमा आएगी। इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। इसमें भी अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार दोनों ही हैं, रस शांत ही रहेगा, भाषा सदुक्कड़ी ही रहेगी। अगला देखते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल कबीरा, झूठे रंग ना भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो झूठा संसार है, इस संसार के अनेक रंग हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, हर तरीके का काला, सफ़ेद, सभी रंग हैं इस संसार में। तो इस संसार में कई रंग के लोग भी हैं, अर्थात उनके व्यवहार भी अलग अलग हैं। उनके व्यवहार से बहुत अधिक प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मात्र कुछ ही दिनों में तुम्हारे द्वारा किए गए व्यवहार को भुला देंगे। तो ये संसार जो है सेवल के फूल के जैसा है, देखने में बहुत ही रंगीन लगेगा। सेवल का फूल लाल रंग का होता है, तोता उस पर बैठा हुआ होता है और सोचता है कि बहुत ही सुंदर फूल है, और प्राप्त जब करता है तो उसमें से रुई के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी वह अंततः निराश ही हो जाता है। तो इसमें भी इन्होंने उपमा की है कि सेवल के फूल जैसा क्या है? संसार है, क्योंकि इसमें भी कई रंग के लोग हैं, कई व्यवहार के लोग हैं, जो तुम्हारे किए गए व्यवहार को तुरंत तो सराहना करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में, 10 दिन कहा है, इसका मतलब 10 ही दिन नहीं, अर्थात कुछ ही दिनों में तुम्हारे द्वारा किए गए जो व्यवहार है उसको भुला देंगे। तो इसमें भी आप लोगों को बता दें कि भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, अलंकार उपमा है, भी बताया जिस तरीके से, और भाषा सदुक्कड़ी मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। आगे कहा है इसमें, देखिए, यही अवसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे,
राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से कबीरा, अंत पड़ी मुख से। इसमें भी कबीरदास जी हमें एक प्रकार का उपदेश देते हैं। उपदेश में वे कहते हैं कि मनुष्य योनि में आप उत्पन्न हुए हो, फिर भी आप में चेतना नहीं आई, फिर भी आपको कुछ ज्ञान नहीं आया और एक पशु के समान अपनी देह को पालने में समय व्यतीत कर दिया, अर्थात खाया पिया और सो गए, खाया पिया और सो गए। इसके अतिरिक्त आपने कुछ भी नहीं जाना। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख शेष। और अंत समय में मिट्टी को प्राप्त हो गए और वहीं पड़े रह गए, क्योंकि तुमने क्या किया, राम नाम जाना नहीं, परमात्मा के नाम को नहीं जान पाया। इसमें भी बच्चों भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और उपमा अलंकार है, क्योंकि पशु ज्यों पाली देह, पशु के समान, पशु के समान, जहाँ पे समानता की बात की जाए वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। वैसे कहीं कहीं पे इसमें कहा भी गया है कि अनुप्रास अलंकार भी है, लेकिन अधिकतर कहा जाए कि पशु ज्यों पाली देह, तो आप सीधे से उपमा अलंकार की ओर जाइएगा। उपमा अलंकार इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे कहा है, अगला दोहा है जिसमें कहा है कबीरदास जी ने, ध्यान से समझें, दो ही बचे हैं बस, अंत तक देखते रहें। कहा है कि मन यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। अब इन्होंने कहा है कि ये हमारा जो शरीर है जिसपे में बहुत घमंड है, ये एक कच्चे घड़े के समान है जिसको हम अपने साथ लिए फिरते हैं, क्योंकि अभिमानवश इसे साथ लिए फिरते हैं। खूब मलमल के साबुन से नहाते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़ों से इसे सजाते हैं, लेकिन ये क्या है, एक कच्चे घड़े के समान है। और इसे समझना भी चाहिए कच्चे घड़े के समान, क्योंकि कच्चा घड़ा भी ऐसा ही होता है, देखने में सुंदर लगता है और जरा सा भी झटका लग जाए, कहा है कि डबका लागा फूट गया, और थोड़ा सा भी झटका लग जाने से धीरे से बड़े आराम से टूट जाता है। अर्थात काल जब आता है तो वह इसे बड़े ही आसानी से नष्ट कर देता है और अंततः जीवात्मा को कुछ भी हाथ नहीं लगता, अर्थात जीवात्मा के हाथ कुछ भी नहीं आता। इसमें भी बच्चों आपका रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार रूपक है, अनुप्रास भी है और भाषा इसमें भी सदुक्कड़ी है। जैसा कि बताया कि भाषा अंततः सभी में सदुक्कड़ी ही रहेगी, बस केवल और केवल अलंकार में ही थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, छंद वही रहता है। अगला और लास्ट दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, बहुत ही सुंदर बात कही है, उपदेश दिया है। कबीर का गरवियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलयो नहीं, ज्यों का चली भुजंग कबीरा, ज्यों का चली भुजंग। यहाँ पे कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गर्व मत करो, बहुत ही गर्व करते हो, बहुत अभिमान करते हो अपने शरीर को देख देख करके, सुंदर रंग के शरीर को देख देख करके बहुत ही अभिमान करते हो, लेकिन ये शरीर हमेशा साथ नहीं रहता है। गर्व कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बिछड़िया मिली वो नहीं, एक बार ये बिछड़ जाएगा तो दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि
ज्यों का चली भुजंग, जैसे कि जो सर्प होता है वह केचली सर्प देखा होगा तो केचली भी देखी होगी, केचली को त्याग देता है, पुनः उसे धारण नहीं कर पाता है, पुनः उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वैसे ही ये शरीर हमारा है, वह हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो पाएगा, चाहे हम इसके लिए अभिमान कितना भी कर लें। बच्चों, इसमें भी आपका भाषा सदुक्कड़ी है, रसांत है, छंद दोहा है, अलंकार आपका देख ही कहा है तो इसमें यहाँ पर अनुप्रास रहेगा, और उपमा अलंकार भी कहा है, बीछणिया शब्द कहा है, बीछणिया यानी मिलना नहीं होगा, तो कांचली भुवंग यानी केचली के समान समानता दर्शाई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी होगा, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास और उपमा दोनों ही अलंकार हैं। बच्चों, संभवतः आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और अपने जो आपके साथीगण हैं उनको भी अवश्य दिखाने के लिए शेयर अवश्य करें। चैनल पर हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, जो घंटी लगी होती है उसको। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।